Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss facial nerve. Facial nerve is the cranial nerve number 7. First of all, this cranial nerve 7, facial nerve, is which type of the nerve? First question, that is the mixed cranial nerve. Mixed cranial nerves कौन सी होती हैं? Cranial nerves दो तरह की होती हैं, या तो sensory nerve होगी या motor nerve होगी. So sensory nerve कौन सी होती है? जो sensation कहीं से लेके आएगी toward the CNS, that is toward the brain. अगर brain को sensation लेके कोई चीज आ रही है toward the CNS, brain या spinal cord, that is sensory. Opposite to this, अगर CNS से कोई sensation लेके जा रही है, that is motor. So motor are efferent fiber जो लेके जाते हैं, sensory are afferent fiber जो आते हैं, A से आना toward the CNS. So अगर मैं फेशियल नर्व की बात करूं तो इसमें दोनों फाइबर हैं, इफरेंट एज वेल एज एफरेंट फाइबर. दैट मींस इसमें सेंसरी फाइबर भी हैं और इसमें मोटर फाइबर भी हैं. दैट्स व्हाई दिस इज मिक्स्ड क्रेनियल नर्व. एंड इसमें स्क्रीटोमोटर फाइबर्स हैं जो डिफरेंट ग्लैंड्स के लिए होते हैं जहां पे स्क्रीशन करेगी. तो अगर मैं सेंसरी की बात करूं, कौन सी सेंसेशंस ये लेके आती है? मेन सेंसेशन इज टेस्ट. सो ये टेस्ट की सेंसेशन, दिस इज नोन एज द गस्टेटरी सेंसेशन, उसको लेके आएगी. दीज आर द सेंसरी फाइबर. मोटर फाइबर, मोटर आर मसल, किस मसल को सप्लाई करेगी? सो मसल, skeletal muscles which are derived from second pharyngeal arch, because the second nerve of the second pharyngeal arch is the facial nerve. So facial nerve उन मसल को सप्लाई देती है जो second pharyngeal arch से डेवलप हुए थे. So this is again the MCQ question. Scletomotor, that is the scletomotor fiber to lacrimal gland, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल. इन ग्लैंड्स को स्क्रीटरी के लिए स्क्रीटोमोटर फाइबर देती है फेशियल नर्व. तो अगर हम फेशियल नर्व की बात करें, दो इसमें पार्ट्स होंगे इसके. दीज आर द टू रूट्स. वन इज द फेशियल नर्व मेन, दैट इज द प्रॉपर, एंड सेकंड इज द नर्वी इंटरमीडिएट. सो नर्वी इंटरमीडिएट इज द सेंसरी पार्ट जो हम बात कर रहे थे. सेंसरी पार्ट को बोलते हैं नर्वी इंटरमीडिएट, एंड रेस्ट इज द फेशियल नर्व प्रॉपर विच इज द मोटर पार्ट. So again, this is the question, what is nervi intermedius? So this is the sensory root of the facial nerve. Next, हर cranial nerve में हम पढ़ते हैं functional components. What are these functional components? So हमने पहले बोला हर cranial nerve या sensory होगी या motor होगी या mix होगी. उसके बाद अब जैसे ये nerve mix है, उसके बाद इसके अंदर कौन से फाइबर होंगे? That means इसमें कुछ सेंसरी फाइबर होंगे, कुछ मोटर होंगे, कुछ एफरेंट होंगे, कुछ इफरेंट होंगे. उसके अकॉर्डिंग, न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग, इसको हर नर्व के अंदर फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं. फेशियल नर्व की बात करूं, इसके 4 फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज द स्पेशल विसरल इफरेंट, देन जर्नल विसरल इफरेंट, स्पेशल विसरल एफरेंट एंड जर्नल विसरल एफरेंट. तो पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड कर लेते हैं. व्हाट इज दिस इफरेंट? वी नो, इफरेंट की बात हमने कर ली थी, जो सीएनएस से सेंसेशन लेके जाएंगे डिफरेंट टिश्यू को. एफरेंट वो फाइबर्स हैं जो सीएनएस को सेंसेशन लेके आएंगे डिफरेंट टिश्यू से. फर्स्ट इज स्पेशल विसरल इफरेंट. जब भी स्पेशल वर्ड पढ़ोगे, चाहे इफरेंट है चाहे एफरेंट है, जब भी स्पेशल वर्ड पढ़ोगे, इट इज रिलेटेड टू द ब्रोंकियल अपरेटस और द फ्रेंजियल अपरेटस. सो जो स्ट्रक्चर ब्रोंकियल अपरेटस से डेवलप होंगे उनके लिए, जो स्ट्रक्चर ब्रोंकियल अपरेटस से डेवलप होंगे उनके लिए जो सेंसेशन जाएगी फ्रॉम सीएनएस, जो फाइबर सेंसेशन लेके जाएंगे, उनका न्यूक्लियस कहाँ है और वो फाइबर कहाँ है, उस एरिया को बोलते हैं हम स्पेशल विसरल एफरेंट. सेम अगर किसी नर्व का स्पेशल काम है, फॉर एग्जांपल फेशियल नर्व का काम है टेस्ट मेनली, तो ये टेस्ट के फाइबर लेके आएगी. दिस इज द स्पेशल विसरल एफरेंट. जनरल विसरल एफरेंट की बात करें तो जनरली जहां ये फाइबर लेके जाएगी, दोज आर द जनरल ग्लैंड्स या जो भी स्मूथ मसल्स होंगे उनके लिए जो फाइबर लेके जाती है, दोज आर नोन एज द जर्नल विसरल इफरेंट. जर्नल सोमैटिक नाम से है मसल, तो जर्नल सोमैटिक एफरेंट, जनरल सोमैटिक एफरेंट जो जनरली मसल होंगे उस एरिया से, उनसे जो सप्लाई वापस आएगी, जो सेंसेशन वापस आएगी, दोज आर नोन एज द जनरल सोमैटिक एफरेंट. सो लाइक दिस वी हैव द डिफरेंट कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ एवरी नर्व. ये आपको याद करने होते हैं. ऑल आर द एमसीक्यू क्वेश्चन, इन्हीं के अकॉर्डिंग नर्व बनी होती है. तो अगर मैं स्पेशल विसरल इफरेंट और फेशियल नर्व की बात करूं, हमने पहले बोला है फेशियल नर्व स्पेशल मेनली सप्लाई करेगी the facial expression muscles because they are developed from second pharyngeal
अपरेटस, हमने बोला था सेकंड फेरेंजियल अपरेटस की नर्व है फेशियल नर्व, तो उसके मसल्स को सप्लाई करेगी, मसल्स को सप्लाई कर रही है। दीज आर मोटर फाइबर, तो इनका मोटर न्यूक्लियस होगा। दीज आर स्पेशल बिसल इफरेंट, सो इनके लिए फाइबर गए। सेकंड इज द स्पेशल जर्नल बिसल इफरेंट। अब जनरली ये नर्व किन ग्लैंड्स को सप्लाई करती है, हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी। दीज आर द स्लाइवरी ग्लैंड्स, लैक्राइमल ग्लैंड एंड स्पेशल ग्लैंड्स होंगी हमारे पास। दीज आर द सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड, तो इनके लिए फाइबर। देन एफरेंट, अब फाइबर जो वापिस आते हैं टुवर्ड द सीएनएस, दीज आर द एफरेंट फाइबर। एफरेंट में वी हैव द स्पेशल बिसल, स्पेशल बिसल, दीज आर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, स्पेशली इस नर्व की सेंसेशन है दैट इज द टेस्ट। इसका न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस, अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज द जनरल सोमेटिक एफरेंट। अब जनरल सोमेटिक, जनरली किसी मसल से भी, मसल वाले एरिया से भी वापिस सेंसेशन आएगी। दीज आर मेनली एक्सटर्नल ईयर, स्किन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर, यहाँ से इनर्वेशन वापिस आती है। न्यूक्लियर की बात हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। सो अगर हम लोकेशन ओरिजिन ऑफ फेशियल नर्व की बात करें, तो उसके लिए पहले आप फर्स्ट पिक्चर देखिए। दिस फर्स्ट वन इज द sagittal section of our brain and the spinal cord. So this is the area anterior side and this is the posterior side. Here this is the full, here we have midbrain, pons, medulla oblongata, then we have the spinal cord. So like this we have the structures. तो अगर मैं फेशियल नर्व की बात करूं, फेशियल नर्व बनती कहाँ पे है, ये बनती है at the area that is cerebello-pontine angle. cerebello-pontine angle, angle between the cerebellum and pons, इस एंगल के पास ओरिजिन होता है इसका। देन हमने पहले बात की, इसमें दो तरह के फाइबर होते हैं। दीज आर द सेंसरी एंड द मोटर फाइबर। सेंसरी आर नोन एज द नर्वी इंटरमीडिएट्स एंड मोटर इज द मेन नर्व। अब यहाँ से ये नर्व जब ओरिजिन करती है, ये नर्व यहाँ से फिर वेंट्रली ट्रेवल करेगी लाइक दिस, वेंट्रली ट्रेवल करेगी, देन इट विल लीव द हेड एंड नेक एरिया, ब्रेन को लीव करके बाहर आएगी। तो जहां ये टर्न करती है, इसके अंदर एक और नर्व का न्यूक्लियस होता है। दिस इज द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व का। सो वी नो खुद फेशियल नर्व इज द सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के ऐसे टर्न करके आता है, फाइबर ऐसे टर्न करके आते हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल जीनू। जीनू मीन्स टर्न, सो ये इंटरनल जीनू ऑफ द फेशियल नर्व है। व्हाट इज इंटरनल जीनू ऑफ द फेशियल नर्व? फेशियल नर्व के जो फाइबर हैं वो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व के अराउंड टर्न करके वेंट्रली आते हैं। पहले डोर्सल टर्न करते हैं, देन दे विल कम वेंट्रल। दिस इज नोन एज द इंटरनल जीनू ऑफ द फेशियल नर्व। कई बार ये पूछ लेते हैं व्हाट इज इंटरनल जीनू ऑफ द फेशियल नर्व। सो फेशियल नर्व का ओरिजिन कहाँ हुआ? इन द पोन्स। यहाँ पर हमने पहले बात की, वी हैव द डिफरेंट 4 न्यूक्लियस होंगे क्योंकि इसके 4 फंक्शनल कंपोनेंट थे। इनमें से एक न्यूक्लियस है दैट इज द मोटर न्यूक्लियस of the facial nerve. Then we have the superior salivary nucleus and the lacrimal nucleus. Then the nucleus tractus solitarius and spinal trigeminal nucleus. Then अगर हम इस एरिया का कट सेक्शन लें जहां हमने बोले थे न्यूक्लियस, तो हमें कैसे दिखाई देता है? दिस इज द पॉन्स। पॉन्स का कट सेक्शन है, पॉन्स वाली वीडियो में बहुत क्लियर किया है ये। तो पॉन्स के कट सेक्शन में अगर हम देखें, दिस इज एंटीरियर साइड, वेंट्रल साइड एंड dorsal side. Sorry, this one is the anterior side and this one is the posterior side. So facial nerve के 4 nuclei, first, second, third and fourth. We have the superior salivary nucleus. These are, यहाँ से आएंगे general visceral fiber, efferent है, general visceral efferent है. Then we have the fiber from the motor nucleus. मोटर न्यूक्लियस के फाइबर हमने पहले बोला था सिक्स क्रेनियल नर्व के अराउंड ऐसे टर्न करके आएंगे, इंटरनल जीनो। देन दीज आर आल्सो इफरेंट, तो ये भी फाइबर जा रहे हैं मोटर मसल्स को जाएंगे फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए। देन
we have the nucleus tractus solitarius related to taste. So ये taste की sensation लेके आएंगे यहाँ पे वापस फाइबर, अभी हम डेप्थ में करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. And we have the spinal nucleus of the trigeminal nerve. Spinal nucleus of the trigeminal में भी sensation वापस आती है, तो ये भी sensation लेके आएंगे like this. So ये कट सेक्शन है पॉन्स का. तो जब हम यहाँ पे कट सेक्शन देखेंगे तो हमें ऐसे न्यूक्लियाई दिखाई देते हैं. अगेन हम फास्टली रिवाइज कर लें. यहाँ हमारे पास है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड वी हैव द न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, मोटर न्यूक्लियस ऑफ facial nerve and superior salivary and lacrimal. And if we imagine this one is the nucleus of sixth cranial nerve, तो हमारी facial nerve का nucleus से फाइबर ऐसे आएंगे एंड सिक्स क्रेनियल नर्व के अराउंड ऐसे जीनू बनाएंगे, इंटरनल जीनू. देन these fiber will meet and they will form the facial nerve. Like this we have the facial nerve. अब अगर हम एंटीरियरली आगे से देखें, ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए पिक्चर डाली गई है, पिक्चर नंबर 2. आगे से देखें तो ये कैसे दिखाई देता है. दिस वन इज द मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata. So this is the pontomedullary junction. इस pontomedullary junction में we have the olive, these are the olives, and then we have the inferior cerebellar peduncle. So olive और inferior cerebellar peduncle जहाँ पे junction होता है उसके पास हमारे पास facial nerve बनती है. इसके दो रूट्स हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं. मोटर रूट M is medial, motor root is medial and nervi intermedius, that is the sensory root is lateral. So like this fiber बनते हैं. Then the fiber will come out of the brain. अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कैसे आते हैं. नाउ अगर कट सेक्शन देखें क्रेनियल कैविटी का, तो हमने बोला था ये एरिया है, दिस इज द एरिया जो पॉन से रिलेटेड है. सो यहाँ ये नर्व बनी और यहाँ से फेशियल नर्व के फाइबर दे विल एंटर into the internal acoustic matters. So left side, right side में, then they will enter into internal acoustic matters. Then they will travel inside the ear, inside this internal acoustic matters, इसके अंदर होंगे, that is the middle ear. So middle ear में होंगे. Then these fiber will come out of the cranium. So अगर हम साइड से देखें, यहाँ ये कहीं फाइबर बने थे, then inner ear में गए, then middle ear में, then they will leave the cranium through a foramen which is present over here, that is known as stylomastoid foramen. So stylomastoid foramen से ये नर्व बाहर आ जाती है extracranium. Then it will enter into the substance of the parotid gland. So in the parotid gland it will divide into two parts. So parotid में ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, temporofacial toward the temporal and cervicofacial toward the neck is cervical. So temporofacial and cervicofacial, then it will divide into the 5 muscular branch. So ऐसे इसका कोर्स है. कहाँ से बनी? पॉन से. Then it will enter into the internal acoustic matters and then you know it. So now we will draw diagram of facial nerve. हम facial nerve के एक लाइन डायग्राम करेंगे. इस डायग्राम में हम कट सेक्शन ले रहे हैं हेड नेक का. सो दिस इज पोस्टीरियर साइड ऑफ आवर बॉडी, दिस इज एंटीरियर साइड ऑफ आवर बॉडी. पोस्टीरियरली डोर्सम जहां से हमने स्टार्ट की थी फेशियल नर्व, दैट इज द ब्रेन स्टेम. तो ब्रेन स्टेम में वी हैव मिड ब्रेन अपर पार्ट, देन पॉन्स, देन वी हैव द मेडुला ओब्लोंगेटा. सो पॉन्स के पास से हमने बोला था ये नर्व ओरिजिन करती है. इट हैज इट्स 4 न्यूक्लियस, इसके 4 न्यूक्लियाई हैं. दिस इज सेवंथ क्रेनियल नर्व. तो ये वाला जो हम येलो कलर में ड्रा कर रहे हैं, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ सिक्स्थ क्रेनियल नर्व. सो सेवंथ क्रेनियल नर्व के अपने 4 न्यूक्लियस होंगे. फर्स्ट अगर मैं ड्रा करूं, इफ दिस इज द मोटर न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व. सो मोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व से फाइबर इंटरनल जीनू बनाएंगे अराउंड द सिक्स्थ क्रेनियल नर्व एंड लाइक दिस दे विल कम आउट. नाउ second fibers are the fiber from the superior salivary nucleus
and the lacrimal nucleus. So यहाँ से fiber आए like this. Third are the fiber from nucleus tractus solitarius. Actually तो इसको fiber जाते हैं because sensory fiber है. Nucleus tractus solitarius. All nuclei are present in the pons. Then we have the spinal nuclei of trigeminal nerve. तो कुछ फाइबर इसको भी आएंगे. So like this 4 फंक्शनल कंपोनेंट हो गए. इनमें से एक कंपोनेंट इज द मोटर, रेस्ट ऑल आर द सेंसरी. सो these are the nervy intermediates. अब ये नर्व जो पॉन्स से ट्रेवल करेंगे ये सारे फाइबर, देन these fibers will enter into the bony canal. This is very important. Only facial nerve has its own bony canal. और किसी cranial nerve की अपनी bony canal नहीं है. हमने बोला था it will enter into a foramen which is known as internal acoustic meatus. So inner ear में enter करेगी. जब ये inner ear में enter करेगी तो ये सारे फाइबर मिलके एक नर्व बनाएंगे, that is known as the facial nerve. अब ये सारे फाइबर मिलके एक नर्व बनाएंगे which is known as the facial nerve. So facial nerve के चारों कंपोनेंट आ गए. And now this is present inside the ear. ear में enter हो गई है. ear में ये facial nerve inner ear के बाद ये टर्न करती है toward the middle ear. Then it will travel in the posterior wall of the middle ear downward middle ear में downward आएगी, and it will come out of the cranium through foramen stylomastoid. तो stylomastoid से बाहर आएगी नर्व. stylomastoid से जैसे ही बाहर आती है ये मस्कुलर ब्रांचेस देगी. इससे पहले एक मस्कुलर ब्रांच ये मोटर ब्रांच ये ईयर में देती है. ईयर में एक मसल है दैट इज द नर्व टू स्टेपिडियस मसल. नर्व टू स्टेपिडियस मसल एक नर्व दे देगी. हम मोटर नर्व की बात करने लगे हैं, सिर्फ मोटर फाइबर्स की. जैसे ही बाहर आती है ये तो ये नेक के पास का एरिया है. सो स्टूडेंट्स यू कैन इमेजिन द मसल्स नियर द नेक. पीछे है, पोस्टीरियर है, तो ईयर के पीछे ब्रांच देगी दैट इज द पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व. पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व. दिस पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व पीछे है तो इट विल गिव ब्रांच टू द पोस्टीरियर वैली ऑफ occipitofrontalis muscle and the muscles related to ear auricular muscle. Then और डाउन आएगी. जैसे डाउन आएगी इसे मिलेगा मसल दैट इज द posterior belly of digastric muscle and stylohyoid muscle. तो ये आपको याद रखने हैं, हम आगे भी करेंगे अभी इनको. Then this nerve will continue और ये टर्न करेगी near the angle of mandible and now it will enter into the substance of the parotid gland. तो parotid gland को बिना सप्लाई दिए हुए, parotid gland को कोई सप्लाई नहीं देती. In the parotid gland it will divide into two major branch. Temporofacial ऊपर वाली temporofacial and inferior is the cervicofacial. Temporofacial दो branches देगी आगे, temporal branch and the zygomatic branch. Cervicofacial तीन branches देती है. These are buccal nerve, buccal branch, then marginal mandible toward the mandible and cervical. तभी इसका नाम cervical है. So these are the muscular branches or the terminal branches of our motor fibers of the facial nerve. इनमें भी टेम्पोरल वाली सप्लाई करती है हमारी. अगर आप दोबारा अपने हेड नेक वाला एरिया देखिए, टेम्पोरल वाला एरिया. सो फ्रंटल belly of occipitofrontalis muscle, then आई के अराउंड है, ऊपर वाला एरिया है तो orbicularis oculi muscle, mainly the upper fiber of orbicularis oculi muscle. zygomatic nerve सप्लाई करती है द लोअर फाइबर, लोअर आईलिड के एरिया को. लोअर फाइबर ऑफ orbicularis oculi. बक्कल दो में डिवाइड होगी, अपर एंड लोअर डिवीजन, एंड बक्कल मेनली डिवाइड करते सबको बाकियों को सप्लाई करती है. दीज आर द zygomatic major, zygomatic minor and levator levi muscle. Then lower fiber of the buccal will supply to the buccinator muscle. Marginal mandible, mandible से अटैच जो भी हमारे पास मसल होते हैं मार्जिन में, these are the muscle like risorius, then muscles of the lower lip
and the jaw. This is very important. Cervical supply देती है प्लेटिज्मा को. So you can appreciate ये सारे के सारे muscle, these are the muscles of facial expression. So facial expression के muscles का origin होता है second pharyngeal arch से. That's why इन सबको including the posterior valley of digastric, इन सबको मोटर सप्लाई आई हमारी फेशियल नर्व से. सो दीज आर द मोटर फाइबर. सो ऐसे मोटर फाइबर सप्लाई देंगे हमारे फेशियल नर्व के. एक फाइबर हमने किए. नेक्स्ट हमने बोला इसमें कुछ सेंसरी फाइबर्स भी होंगे जिनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक इंटरनल जीनों की बात की थी, अभी आपको हम एक्सटर्नल जीनों के बारे में बताते हैं. सो जीनो इज टर्न, दिस जीनो वाज इंटरनल जीनो inside the cranium and this is again the turn. This is the external geno inside the ear. So ear के अंदर external geno होता है. इस external geno से फाइबर आते हैं जिनको बोलते हैं, और ये यहाँ पे हमारे पास गैंग्लियन बनाते हैं जिसको बोलते हैं जेनियल गैंग्लियन. सो जेनिकुलर गैंग्लियन होता है लाइक दिस. नाउ फर्स्ट ब्रांच जैसे ये टर्न करता है तो फर्स्ट ब्रांच देती है हमारी फेशियल नर्व. दिस ब्रांच इज द greater petrosal nerve. So greater petrosal nerve from the geno, this nerve will enter again inside the cranial cavity and it will run in its own groove. अपनी groove होती है greater petrosal nerve की, उसमें रन करेगी. then deep petrosal nerve and greater petrosal nerve दोनों ज्वाइन करेंगी, ये बनाएंगी nerve to median. nerve to median nerve is also known as nerve to pterygoid plexus. Now जो अब इन दोनों के ज्वाइन करने से जो नर्व बनी दैट इज नोन एज नर्व टू टेरिगोइड प्लेक्सिस या वीडियन नर्व. वीडियन नर्व या नर्व टू टेरिगोइड प्लेक्सिस. सो नाम से बता रहा है इस नर्व के फाइबर टेरिगोइड प्लेक्सिस में आएंगे. नाउ टेरिगोइड प्लेक्सिस या टेरिगोइड गैंग्लियन, टेरिगोइड गैंग्लियन पे अलग से वीडियो है. सो टेरिगोइड गैंग्लियन से ये फाइबर, दीज आर द स्क्लेरोमोटर फाइबर एंड दे फाइबर, दिस फाइबर विल रीच टू द lacrimal gland and palate. So यहाँ के लिए फाइबर आए थ्रू द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व. सेकंड फाइबर आर कर लेते हैं फॉर द स्क्लेरोमोटर फॉर द सबलिंगुअल एंड द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सो सेंसरी फाइबर आएंगे. these fibers are from the superior salivary nucleus and the lacrimal nucleus. So यहाँ से फाइबर आएंगे, they will travel along the motor fibers and they will now inside the cranium, inside the ear एक facial nerve branch देती है. this is known as the coda tympani. so coda tympani facial nerve की ब्रांच होगी जो फाइबर लेके जाएगी सबमैंडिबुलर ग्लैंड के लिए. so here we have the submandibular ganglion. सबमैंडिबुलर गैंग्लियन के बाद ये फाइबर आगे देगी सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड के लिए. कोडा टिम्पेनाई इज द मेन नर्व ऑफ आवर टेस्ट. सो अगर हम टंग की बात करें, वी हैव टंग दैट इज वेंट्रल 2/3 ऑफ द टंग एंड these are the buds, taste bud, palate papillae. so palate papillae and ventral 2/3 of the tongue की जो सेंसेशन है, टेस्ट सेंसेशन, ये सेंसेशन कैसे जाती है हमारे हेड एंड नेक को? थ्रू दी कोडा टिम्पेनाई. कोडा टिम्पेनाई नर्व के थ्रू ये फाइबर जाएंगे. अगेन द फाइबर विल ट्रेवल थ्रू दी genicular ganglion and then they will reach to the upper part of nucleus tractus solitarius. so in this way this is the taste pathway. taste pathway के लिए अलग डेप्थ में वीडियो है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो कोडा टिम्पेनाई नर्व will take the taste pathway from anterior 2/3 of the tongue and the palate papillae. so anterior 2/3 of tongue का taste फेशियल नर्व से जाता है, जाता कहाँ है? अपर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस को.
एक हमने और सेंसेशन एफरेंट फाइबर, दीज आर द एफरेंट, क्योंकि वापिस आ रहे थे फाइबर। एक और हमने सेंसेशन के एफरेंट फाइबर्स की बात की थी, दोज आर द जर्नल विसरल एफरेंट, दैट मीन्स वो विसरल से आ रहे हैं एंड दे आर फ्रॉम द ईयर। सो यहाँ इफ वी हैव ईयर, द pinna, that is the external ear. So from the external ear, that is from the pinna, the fiber will take sensation and they will travel along the nerve to the geniculate ganglion, and this sensation will go to the spinal nucleus of the trigeminal nerve. So like this, चारों फाइबर कर लिए। फर्स्ट डायग्राम में हमने मोटर फाइबर्स किए थे, देन हमने फाइबर फॉर लैक्रिमल ग्लैंड एंड टेरिगोइड प्लेक्सिस के लिए कर लिए, देन हमने एफरेंट वापिस आने वाले फाइबर किए। इनमें से हमने किए टेस्ट फाइबर एंड फाइबर्स फ्रॉम द स्किन ऑफ द ईयर। सो फाइनली जब ड्रा करते हैं ऐसे डायग्राम बनती है। फास्टली इसको रिवाइज करवा देता हूँ। दिस इज द एरिया ऑफ पॉन्स, इसमें वी हैव नर्वी इंटरमीडिएट्स, सो दीज आर द सेंसरी फाइबर, दीज आर नर्वी इंटरमीडिएट्स एंड वी हैव द मोटर नर्व। सो मोटर रूट एंटर हुई in the internal acoustic method, so inside the inner they will form the geniculate ganglion. From this geniculate ganglion, motor fibers की बात करें तो motor fibers are coming like this, nerve to stapedius, then outside the stylomastoid foramen, posterior auricular nerve, nerve to posterior valley of digastric and stylohyoid, then inside the parotid, and they will divide into 5 terminal branches. Face के लिए, facial expression muscle के लिए. Then second fibers, nerve intermediates के, these fibers near the external genu, it will give first branch, that is the greater petrosal nerve. This greater petrosal nerve will join the lesser petrosal nerve along the internal carotid artery, and they will form the nerve to pterygoid canal or median nerve, and this will enter in the pterygopalatine plexus. From here it will give branches to lacrimal gland, to the palate and to the nasal. Then next fibers, so ये जा रहे थे, so these are the efferent fibers. अब efferent fibers जो वापिस आ रहे हैं, so efferent fiber from the tongue, that is the anterior 2/3 of the tongue, chordae tympani, chordae tympani से ये fiber आएंगे, and these fibers will pass along the geniculate ganglion and they will pass to the nucleus. Then second fibers are from the ear auricular branch, it will run along the vagus nerve, इसके along ये run करते हैं fiber, then they will enter into geniculate ganglion and they will reach to the nucleus. Like this, एक efferent fiber रहे for the submandibular and sublingual glands. ये कैसे आते हैं? Same. So again they will run along the chordae tympani nerve and they will relay the fiber into submandibular ganglion and they will give the sensation to different glands. Submandibular ganglion, pterygopalatine ganglion, otic ganglion, ciliary ganglion, हर एक ganglion पे अलग वीडियो है, वहां भी आप देख सकते हो. So this is the about facial nerve. So facial nerve पे जब आपको डायग्राम ड्रा करना है, ये सारी की सारी डायग्राम ड्रा करनी है, ये आपको क्लियर है, then you can do the applied anatomy जो हम सेकंड वीडियो में करेंगे. So एक यहाँ पे टर्म पढ़ाऊंगा अभी आपको, fallopian canal. So students, this is canal, fallopian canal. What is this fallopian canal? Is the canal, that is the bony canal. So this is a bony canal which is present in the temporal bone. So only facial bone nerve is the nerve जिसके पास अपने named bony canal है और किसी भी cranial nerve के पास named bony canal नहीं है. So this is the facial nerve. So इसी को बोलते हैं facial canal. होती कहाँ है? Inside the temporal. हमने बोला था यहाँ कहीं facial nerve बनी, then it will enter inside the internal acoustic matters. Here जो green color में shade कर रहे हैं, so this is inside the inner, inside the temporal bone, and it will leave through the stylomastoid foramen. So ये सारे का सारा एरिया जो green color में shade किया है, this is present inside the temporal bone, inside the skull. So this area is known as the fallopian canal. So this will start from the internal acoustic matters to the stylomastoid foramen. इसके main feature, it is present inside the pittus part of the temporal bone. All are MCQs. And ये यहाँ पर facial nerve होती है इसके अंदर जो
हमें पता है नर्व ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स के हैं, इट इज अबाउट 30 mm इन लेंथ। इसके अपने पार्ट होते हैं कैनाल के, वही पार्ट है जो फेशियल नर्व को भी कुछ बुक्स डिवाइड करती हैं, लाइक दिस लेबरेंथाइन सेगमेंट, टिम्पैनिक एंड मस्टॉइड। सो कहाँ पर फेशियल नर्व है उसके अकॉर्डिंग, लेबरेंथाइल इन द इनर ईयर, छोटा और फर्स्ट पाथ, देन in the temporal it is horizontal, middle ear, tympanic part is the middle ear, then mastoid related to mastoid that is vertical part. So vertical part, horizontal part आप डायग्राम से ही देख सकते हो. Now इस कैनाल के कंटेंट, मेन कंटेंट इज द फेशियल नर्व एंड वी हैव नर्वी स्टेपिडियस. हमने बात की थी नर्वी स्टेपिडियस मिडल एयर में ही ब्रांच दे देता है लाइक दिस. So this is the branch of facial nerve. It is also content of the fallopian canal. Then we have chordae tympani nerve, वो भी हमने बात की थी. We have the chordae tympani nerve like this, it will come out, and some arteries and branches of the arteries and the venous plexus. So इसकी हम applied anatomy में पढ़ेंगे. अगर इस कैनाल में फेशियल नर्व का डैमेज हो जाता है, वो किसी भी रीजन से हो सकता है, ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ द टेम्पोरल बोन, ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ दिस कैनाल, एंड देन इट विल कॉज डिफेक्ट टू द फेशियल पैरालिसिस, और जो भी फेशियल नर्व से रिलेटेड मसल्स थे उनका पैरालिसिस हो जाएगा, और जो भी एरिया को स्किन को सप्लाई करती है वहां की सेंसेशन का पैरालिसिस होगा, वहां की सेंसेशन एब्सेंट हो जाएगी. बेल्स पाल्सी में पढ़ेंगे हम सेकंड वीडियो. इस डायग्राम में देखें, दिस इज पोस्टीरियर साइड, हियर इज पोन्स. पोन्स में ये सारे फाइबर बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. देन इट विल फॉर्म द इंटरनल जीनो एंड दे विल एंटर इनटू इंटरनल एकस्टिक मैट्रिक्स. इंटरनल एकस्टिक मैट्रिक्स में एंटर करने के बाद इन्होंने एक्सटर्नल जीनो बनाया, यहाँ से फर्स्ट फाइबर दिए जो हमने डिस्कस किए. देन इनसाइड द ईयर, inner ear, middle ear, and then this nerve will come out from the stylomastoid foramen. तो इसके पास पहले मसल आए, posterior valley of digastric stylomastoid and the posterior part of the occipitofrontalis, उनको ब्रांच देगी. Then it will divide inside the parotid gland, upper, that is temporal. So this is the area innervated by temporal. Second is the zygomatic, very important, lower part. This area is by the zygomatic nerve. Then the buccal nerve, upper fiber and the lower fiber, middle marginal, and cervical. Cervical is very important, platysma. So like this it will give the fibers. Sensation of taste from here, again this through the chorda tympani, वापस जाएगी sensation. This is the afferent. Sensation from the ear, ear के पास से sensation वापस जाएगी. This is also efferent. So like this you can imagine or you can understand the facial nerve. तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार ये डायग्राम देखना है, ये कट सेक्शन है पॉन्स का. पॉन्स में वी हैव द, पहले बात कर लेते हैं सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस. सो सुपीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से फाइबर are going, so these are efferent, general efferent fiber. So these fibers are going to the geniculate ganglion. Then general visceral efferent है, तो general visceral are the muscles, these are the lacrimal gland and fibers to the submandibular and sublingual glands. Then motor fiber, these are the general motor fiber, internal geno and motor muscles को जाएंगे. So muscle are facial expression muscles. Then we have afferent fibers जो वापिस आएंगे. These are nucleus tractus solitarius. Tractus solitarius is related to taste, so taste bud और anterior 2/3 of tongue से fiber वापिस आएंगे, and they will also relate into the geniculate ganglion. Then they will reach to the nucleus tractus solitarius, mainly the upper part of the nucleus tractus solitarius, क्योंकि इसमें और भी fiber relay होते हैं. Then from the skin of the external ear, so these are also afferent fiber, वापिस जाएंगे. So same route में. So like this you have to draw this diagram too. So lastly एक बार सारा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा. Facial nerve is the seventh cranial nerve. It is a mixed cranial nerve. It has sensory fiber, motor fiber, and sclenomotor fiber. Sensory fiber are gustatory fiber, motor fiber for the muscles of this second pharyngeal arch. Then sclenomotor fiber, these are for the submandibular gland, lacrimal gland, and sublingual gland. इनके nuclei, these are important. So taste, nucleus tractus solitarius, T से याद रख सकते हो, nucleus tractus solitarius upper
and of the nucleus tractus solitarius. Motor is motor. So muscle wale, these are motor nucleus of the facial nerve, and sublingual, submandibular, these are the superior or upper salivary nucleus and the lacrimal nucleus. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it, and share it.